देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि एक वस्तु उत्तल दर्पण, अब इस बार उत्तल दर्पण की बात हो रही है, यदि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है और दर्पण की फोकस दूरी ये है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तो स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। एक तो ये है आपको उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, किसकी? उत्तल दर्पण की। ओके, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, उसमें क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी दर्पण से, इसका मतलब u की वैल्यू दे रखी है। देखो वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर, तो u को हमेशा ही नेगेटिव लेना है, दोनों ही केस में, उत्तल हो चाहे अवतल। फिर बात करते हैं क्या दे रखा है, फोकस दूरी f दे रखी है यहाँ पे। तो बताओ उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव? ये देखिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी को हम लेते थे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लेंगे कौन? 15 को, ये फिक्स है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं निकालना क्या है, फाइंड करना है एक तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v की वैल्यू और एक स्वरूप। तो शुरू करते हैं, दर्पण सूत्र लगा लेते हैं। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, विद साइन रखना है। ये हो गया प्लस का 1/15 इक्वल टू v तो निकालना है, प्लस u की वैल्यू माइनस रखेंगे 10। अब 1/15 तो इधर पड़ा है, ये माइनस का है, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10, और ये 1/v पड़ा है। तो एलसीएम ले लो 30, 2 + 3 दैट इज 1/v, दैट इज 5/30 1/6 कट गया। तो v की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v आ गया 6 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो अब हम बात करते हैं स्वरूप की। स्वरूप के लिए हमें आवर्धनता निकालनी पड़ेगी। आवर्धनता m होता है -v/u। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, तो विद साइन आता है फॉर्मूले से, और v की वैल्यू अभी निकाली हमने 6, और u तो आपको पता हमेशा ही यहाँ से उठाना है माइनस का 10, ये कट गया, और ये आया 6/10 दैट इज 0.6 जो है लेस देन 1। तो m की वैल्यू एक तो आई पॉजिटिव और एक लेस देन 1। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, देखो लेस देन 1 जब आती है तब छोटी बनती है इमेज, और पॉजिटिव ही है, इसका मतलब आभासी और सीधी बनेगी। तो इसका मतलब वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, एक तो छोटा बनेगा, एक आभासी, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है। तो ये बात खत्म हो गई, ये स्वरूप हो गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, वो भी लेंस के कारण, है ना। लेंस के कारण प्रतिबिंब के निर्माण हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है उसके कुछ नियम होते हैं। 3 नियम के बारे में हमने बात की थी, और उससे पहले भी हमने शब्दावली क्या होती है लेंस से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस किया था। तो जो नियम थे उसको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपका जो इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण जो है लेंस से, वो समझ में नहीं आएगा। टोटल कितने नियम थे? 3 नियम थे आपके ना। तो मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ, जैसे आपको याद ही होंगे 3 नियम थे। तो पहला नियम क्या था आपका, कि अगर जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, उसको लेके चलूँ, या फिर बोले तो उत्तल लेंस की बात करूँ, तो वो क्या था पहला नियम, कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो क्या फोकस बिंदु से होके गुजर जाती है। यही था अपना पहला नियम। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेस जो है वो गोलीय सरफेस होती है, इसका मतलब इनके 2 क्या होंगे, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ आपको एक डायग्राम में। तो यहाँ पे 2 वक्रता केंद्र होगा, पहले वाले को C1 कह दो और दूसरे वाले को क्या कह दो, C2 कह दो। और यहाँ पे भी फोकस पॉइंट होगा, इसके लिए F1 और इसके लिए क्या होगा, फोकस बिंदु F2 होगा। और यहाँ पे याद रखना लेंस के केस में C1 जो होता है उसकी पोजीशन 2F1 बोल सकते हैं, मतलब ये इसका डबल होता है,
ऐसे माना जाता है। और C2 की पोजीशन 2F2 बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो C2 और C1 को आगे से मैं 2F1 और 2F2 बोलूँगा, किसमें, लेंस में, अभी मिरर जब बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा था कि नियम 1 ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे ये आ रही है, ये काफ़ी है समझाने के लिए, तो ये कहाँ से गुजर जाती है, फोकस पॉइंट से होके गुजर जाती है। अब क्योंकि ये लेंस है तो यहाँ से प्रकाश की किरण आर पार चली जाएगी और मीडियम के डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। और मिरर में क्या होता था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, परावर्तन होता था। तो यहाँ पे मैं एक बात कह दूं कि सिमिलरिटी होगी खूब सारी, मिरर जो अपने दर्पण पड़ा था और यहाँ पे लेंस पड़ रहा है, उसके इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब के निर्माण में बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी अगर आपने मिरर वाला वो केस पढ़ा है तो यहाँ पे ये पहला नियम था। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे इसका उल्टा है ना, कैसे, तो देखिए कैसे है, इसके जस्ट उल्टा का मतलब ये F1 F2, अगर प्रकाश की किरण फोकस पॉइंट से होके गुजरती है, जैसे ये आई, तो ये टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसका उल्टा ही हुआ, समांतर आ रही थी, फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजरी तो समांतर हो गई। तीसरा नियम सिंपल सा कि प्रकाशिक केंद्र जो हमने बात की थी, एकदम मिड पॉइंट ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अगर यहाँ पे प्रकाश की किरण गिरती है तो वो सीधी चली जाती है बिना किसी अपवर्तन के, ये तीसरा नियम था। तो बस ये चीज़ें हैं यहाँ पे हमको समझने वाली, तो ये काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। आपको पता है लेंस दो टाइप के होते हैं, उत्तल एक अवतल, तो मैं उत्तल और अवतल अलग अलग पढ़ाऊंगा। उत्तल पहले लेते हैं और इसमें टोटल 6 केस थे। जैसे दर्पण के केस में अवतल दर्पण जो था उसमें 6 थे और इसमें उत्तल में 6, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो 6 केस क्या क्या होंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये पहला केस है आपका, पहला लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे खड़ी हो, तो उससे पहले मैं टोटल 6 केस बता देता हूँ, रिकॉल हो जाएगा आपका। जो हमने दर्पण में पढ़ा था सिमिलर है, कैसे, जैसे बात करें, ये उत्तल लेंस है आपका, तो देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे, अभी मैंने बात की थी। ये अब तो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। तो यहाँ पे वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, टोटल 6 केस पढ़ेंगे। एक तो आप अनंत पे रखेंगे, पहला केस, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे। दूसरा केस अनंत और 2F1 के बीच में, जैसे हमने मिरर में देखा था ना, वैसे वैसे वहाँ पे C था। तीसरा केस जस्ट इसके आगे कौन है, F2 2F1, इस पे रखेंगे वस्तु को। फिर अगला केस क्या होगा, चौथा केस 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, चौथा केस। पांचवा केस जब F1 पे वस्तु को रखेंगे। छठा केस प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे। ये टोटल 6 पोजीशन पे हम इमेज का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट पे, उसके आगे 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में, फिर 2F1 के ऊपर, फिर 2F1 और F1 के बीच में, फिर F1 के ऊपर और F1 प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, मैं आपको एक चीज रिकॉल करा देता हूं कि प्रतिबिंब, दर्पण के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम वस्तु को आगे रखते जा रहे थे, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था, पीछे बढ़ता जा रहा था। ऐसे हमने पढ़ा था दर्पण में, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ाते थे प्रतिबिंब पीछे बढ़ता जा रहा था, उसकी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब तो आगे बनेगा। इसका मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे ना वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब भी पीछे पीछे खसकता जाएगा। वो अभी हम क्लियर होगा जब हम इसको पूरा डिटेल से 6 जो टोटल केसेस है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस देखिए, तो जब वस्तु लिख दिए, जब वस्तु अनंत पे हो, यही रहा पहला केस, जब वस्तु अनंत पे हो। अनंत पर हो तब क्या होगा देखना। तो एक तो ये डायग्राम है, इससे अच्छा एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, देखिए दोनों ही सही है। खैर उत्तल लेंस हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब सुनना, ये F2
2F2, F1, 2F1। अब मेरे को पता है कि जब वस्तु अनंत पे होती है ना, तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है, मुख्य अक्ष के नहीं, आपस में समांतर होती है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपस में तो समांतर होती ही है। तो इसका फिर क्या बनेगा देखना डायग्राम। जैसे कि दो किरणें काफी है ना, तो यहाँ पे मैं एक किरण तो प्रकाशिक केंद्र से गुजार लेता हूँ। थोड़ा सा देखना, ये मेरा राइटिंग टेबलेट में पेन थोड़ी स्केलिंग सही नहीं आती, थोड़ा समझ लेना, है रफली चल रहा है, आप फेयर कर देना। ठीक है, आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र के ऊपर गिरती है तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सीधी निकल जाती है ऐसे, ठीक है। और दो प्रकाश की किरण काफी होती है अपन को इमेज को निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरी आप क्या करो, फोकस बिंदु से गुजार लो। फोकस बिंदु से जब गुजरेगी तो आपको पता है कि अपवर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के बाद, ये क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चला गई ये देखो। तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट को मैं जब ऊपर दिखाना है कि कहाँ पे इमेज बनेगी, तो ये पता चला कि कहाँ बन रही है, F2 पे बन रही है। समझ में आई। तो ये देखो समांतर, क्योंकि इनफाइनाइट पे पड़ी है वस्तु तो समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र से तो सीधी निकल गई। F1 पे गिरी तो मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, यहाँ पे कटिंग पॉइंट आया। मैं आपका इसका फेयर डायग्राम भी एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा, तो कैसे आप फेयर करना चाहिए मैं बता दूं कैसे करना है वैसे फेयर। तो जैसे कि आप एक स्पेयर बनाओगे ना, सर्कल बनाओगे ना, तो एक छोटा सा पार्ट निकाल देना और उसका सेंटर क्या कर लेना 2F1, 2F2। और इधर ये सर्कल का छोटा सा पार्ट बनाओगे, उसको बोल देना क्या 2F1। कैसे देखना, जैसे कि एक सर्कल बनाओगे आप, कोई भी आप कंपास से बना लेना, तो ये हो जाएगा C2 बोल दो या 2F2 बोल दो। और इधर बनाओगे ना एक और, इसी से बनाना ना, हिलाना मत इसको, ऐसे बनाओगे। और तो इसका ये कटिंग हो गया, देखो ये बनका लेंस बन गया, और इसका ये बन जाएगा 2F1। और इन दोनों को मिला देना, एकदम मिड पॉइंट में O आ जाएगा, और इन दोनों के मिड पॉइंट में F1 आ जाएगा, और इन दोनों के मिड पॉइंट में F2 आ जाएगा। अब बस वही प्रकाश की लेंथ, अब जैसे आप जैसे बनाओगे वैसे वैसे उस हिसाब से ये बिल्कुल फेयर बनेगा ये डायग्राम, ठीक है। जैसे रूल्स फॉलो करते जाओगे, दो रेस लेके चलते जाओगे, फेयर डायग्राम बनेगा। तो फेयर बनाना मैं सिखाऊंगा मैं एक दिन। तो इसका बात करें कि स्वरूप क्या होगा, स्थिति क्या होगी इमेज की, और उसकी साइज क्या होगी, आकार क्या होगा, सबके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो स्थिति, प्रतिबिंब की बात करें ना, स्थिति कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है। आकार की बात करें तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो आकार हो जाएगा इसका वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसका आकार होगा बिंदुवत, बिल्कुल छोटा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बिंदुवत, ठीक है। आकार बिंदुवत होगा। अब इसका स्वरूप की बात करें तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए। लेंस के केस में जो है, अगर इमेज आपकी राइट साइड में बन रही है, दाईं ओर बन रही है, तो हमेशा आपकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, राइट में बन रही इमेज तो वास्तविक होगी, लेफ्ट में बन रही है तो क्या होगी, आभासी। ये दर्पण का बिल्कुल उल्टा होता है। दर्पण में इधर बनती है तो उसको आभासी बोलते हैं, इधर वास्तविक बोलते हैं, ये उल्टे होता है एक दूसरे के, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी तो उल्टी, ऊपर बनेगी तो सीधी। तो यहाँ पे पता चला कि क्योंकि इमेज राइट में बन रही है तो क्या बनेगी, वास्तविक। तो इस बात को नोट कर लेना गोल्डन पॉइंट लगा के, वास्तविक। और क्या बनेगा, एक तो हो गया वास्तविक, और एक उल्टी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन, जब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखे, तो आ जाओ फिर सेकंड पोजीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य हो, तब क्या होगा देखना। ये रफ वर्क चल रहा है नीचे, फेयर बस आपको ये करना है, देखो ये नहीं उतारना, ये रफ वर्क चल रहा है सारा, फेयर बस इस लाइन के ऊपर वाला वर्क है आगे से। तो अब मैं नीचे रफली बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, फिर आपको फेयर डायग्राम समझने में आसानी रहेगी। हाँ, F1, 2F1
F2 टू F2। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में। तो मान लो तो ये इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में कहीं रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर हमको इमेज ड्रॉ करनी है तो दो लाइन चाहिए। एक तो ऐसे निकाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो वो तो आपको पता है कि टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस पॉइंट से चली जाएगी। अरे भाई पैरेलल आती हुई कहाँ से चली जाती है, फोकस पॉइंट से। दूसरी आप यहाँ तो F1 से निकाल लो, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, या फिर प्रकाशिक केंद्र पे सीधी गुजार लो ना। तो यहाँ पे सुनना, मैं सीधी गुजार रहा हूँ, ये प्रकाशिक केंद्र था, इससे मैं सीधी गुजारी तो यहाँ पे कहीं कट कर गई। तो यहाँ पे कटिंग को मैं जब ऊपर बढ़ाया देखने के लिए कि कहाँ इमेज बन रही है, तो पता चला F2 और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है आपकी इमेज। तो यहाँ पे भी देख लो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो टकराने के बाद फोकस से गुजर गई, और प्रकाशिक केंद्र पे गिराई तो सीधी निकल गई, और यहाँ पे टकराई, पीछे ऊपर बढ़ाया तो पता चला F2 और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है। तो यहाँ पे फिर इमेज तो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके वही आकार क्या होगा। मैं आकार के का भी आपको क्लियर कर देता हूँ कब क्या होता है। जब तक आपकी वस्तु 2F1 के पीछे होती है तब हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। क्या बनता है, सॉरी, 2F1 के जब पीछे होती है वस्तु तब हमेशा आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है। और जैसे ही वस्तु को हम 2F1 पे रखेंगे, तो अभी बताऊंगा अगला केस वही है कि 2F1 पे वस्तु भी 2F2 पे ही बनेगी। इसका मतलब वस्तु और ये प्रतिबिंब का आकार सेम होता है। लेकिन 2F1 के बाद में जब वस्तु को रखेंगे हम, तब आपका वस्तु का आकार बड़ा होने लगता है। तो इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं, 2F1 के पीछे हैं, इसका मतलब आकार अभी भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख दो छोटा। और स्थिति बात करें प्रतिबिंब की कहाँ बनेगी, तो पता चल गया होगा F2 और 2F2 के बीच में, F2 तथा 2F2 के बीच में, ठीक है। और स्वरूप की बात करें तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि ये राइट में बनी है इमेज, इसलिए पहली बात तो वास्तविक होगी, और क्योंकि नीचे बनी है इसका मतलब क्या होगी, उल्टी। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप, जब इनफाइनाइट पे थे तब इमेज बनी थी F2 पे। अब हम आगे बढ़े तो इमेज भी आगे बढ़ के कहाँ बन गई, F2 और 2F2 के बीच में। अब हम आगे और बढ़ेंगे ना तो इमेज भी पीछे खिसकती जाएगी, अब कहाँ बनेगी, F2 पे। तो आपको पता चल गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हो गया। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, देखिए वो कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ अभी जो मैं बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए वो मैं बात बोली थी, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, नंबर 1, तब आपका इमेज कहाँ बनी, F2 पे, ठीक है। और अब आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सेकंड पोजीशन यहाँ पे इनफाइनाइट 2F1 के बीच में, तो इमेज भी आगे खसकेगी, है ना। ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ा रहा है तो इमेज भी इधर बढ़ेगी, तो कहाँ आएगी, F2 और 2F2 के बीच में। फिर तीसरा और आगे बढ़ाया 2F1 पे, तो अब इमेज और आगे बढ़ गई 2F2 पे। फिर चौथा इनके बीच में, तो ये भी इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में, ठीक है। फिर पांचवा F1 पे, तो ये भी आगे बढ़ गई इनफाइनाइट पे। फिर ये एक्सेप्शन होगा कि इनके बीच में कहीं पीछे बनेगी, ये लास्ट एक्सेप्शन होता है 6 केस, ठीक है। ऐसे बढ़ता है। तो अगला देखिए थर्ड पॉइंट, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F2 F1 के भी ऊपर। तो जब वस्तु 2F1 पर हो तब क्या होगा, देखना, ये रहा 2F1, इसके ऊपर वस्तु को रख रहे हैं, तो एक सौ थोड़ा डायग्राम देखो कैसे क्या बनेगा, थोड़ा सा सही बनाओ। तो देखो किस पे रख रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से एक रे निकाल दो मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये गुजार दी मैंने। फिर आप प्रकाशिक केंद्र से गुजार लो एक,
तो प्रकाशिक केंद्र से आप जब गुजारोगे, तो ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारोगे ना, तो यहाँ पे कहीं कट करती हुई जाएगी ये ऐसे, और इसको जब आप ऊपर मिलाओगे तो पता चलेगा ये बिल्कुल 2f2 के ऊपर आके इमेज बन रही है। तो फेयर डायग्राम ये रहा, देखो ये ऐसे ऐसे फोकस से चली गई क्योंकि समांतर आ रही थी, प्रकाशिक केंद्र पे आई तो एकदम सीधी चली गई और यहाँ पे आके कट के पीछे बढ़ाया तो ये f2 पे आके मिली। तो इसका मतलब इसकी स्थिति प्रतिबिंब की तो f2 हो गई, सॉरी 2f2 हो गई। और आकार, आकार मैंने क्या बोला अभी, 2f1 पे तो आकार क्या होता है, समान होता है वस्तु के, और 2f2 के जब पीछे होते हैं तब वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनता है, इस पे समान, और आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बनता जाएगा, ये ट्रिक है याद रखना। और स्वरूप की बात करें, स्वरूप, स्वरूप मतलब कि राइट में बना है, इसका मतलब वास्तविक हो जाएगा, और नीचे बना है तो उल्टा हो जाएगा।